जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग जितेंद्र पंत अंकल जी का है, तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मार्च 2006 के महीने में होली के त्यौहार से 2 दिन पहले मेरी बहन की देर रात की कॉल ने मुझे मेरे पिता के बिस्तर के पास बुलाया। उच्च रक्तचाप या उच्च रक्तचाप का दौरा पड़ने के बाद उन्हें कुमाऊं की तलहट्टी में स्थित एक शहर हल्द्वानी के एक अस्पताल की चिकित्सा आईसीयू में भर्ती कराया। जैसे ही मेरी बहन ने बुरी खबर सुनानी समाप्त की, मुझे और मेरी पत्नी को तुरंत एहसास हुआ कि गुरुजी अपने तरीके से हमें पहले ही सचेत कर रहे थे। शिवरात्रि फरवरी 2006 से ठीक पहले उन्होंने मेरे पिता के बारे में पूछताछ की थी, जो इस सर्दी में हमारे साथ गुड़गांव में रहने के लिए भीमताल स्थित अपने निवास से आ रहे थे। संगत जी, गुरुजी जानना चाहते थे कि क्या मेरे पिता शिवरात्रि से पहले घर चले गए थे, जैसा कि वे वास्तव में थे। गुरुजी ने तब एक अन्य भक्त और मेरे मामा कर्नल के जोशी के माध्यम से संदेश भेजा था कि मेरे पिता और माँ को हमारे साथ आना चाहिए। हमेशा भविष्य बताने वाले गुरु के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए मेरे पिता उच्च रक्तचाप के हमले से बच नहीं सके। संगत जी, यह उनके पास तब था जब वह हल्द्वानी से भीमताल की यात्रा कर रहे थे, जहां उन्होंने भारतीय जीवन बीमा निगम के एक समारोह में भाग लिया था, जहां से वह सेवानिवृत्त हुए थे। संगत जी, यह काफ़ी गंभीर था और यदि गुरु की कृपा ना होती तो यह घातक होता। जैसे ही रक्तचाप बढ़ गया था, पिता की नाक से खून बहने लगा था, जिससे धमनियों पर दबाव कम हो गया था, लेकिन इसके लिए कुछ भी हो सकता था। संभवतः एक स्ट्रोक जो घातक हो सकता था या उसे लकवाग्रस्त कर सकता था। संगत जी, आईसीयू में एक पश्चाताप करने वाला पिता मिला था। वह चाहता था कि उसने गुरुजी के संदेश पर अमल किया होता, लेकिन गुरुजी की कृपा से ऐसा हुआ कि आईसीयू में एक रात रहने के बाद पिताजी घर वापस आ गए। पिताजी लगभग 1 सप्ताह तक हल्द्वानी में स्वास्थ्य लाभ करते रहे और फिर हम सभी गुड़गांव लौट गए। जब वे स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, पिताजी ने मुझसे कहा था कि उन्हें आशा है कि गुरुजी उन्हें बड़े मंदिर में कुछ समय बिताने की अनुमति देंगे। मैं अभी भी पिताजी के रक्तचाप को लेकर चिंतित था। यह कम होने का नाम नहीं ले रहा था और 195 और 95 mmHg के निशान के आसपास मंडरा रहा था। भले ही वे प्रतिदिन 500 mg दवाई ले रहे थे, लेकिन हमें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आखिरकार हम गुरुजी के सुरक्षित आश्रय में उनकी शरण में थे, एक दयालु सुरक्षात्मक पिता की तरह। गुरुजी ने हमारी परेशानियों को दूर करना शुरू कर दिया। संगत जी, सबसे पहले उन्होंने पिताजी की मंदिर जाने की अनकही इच्छा पूरी की। फिर मेरे पिता को एक तांबे का लोटा लाने के लिए कहा, जिसे गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और उनसे पानी पीने को कहा। पिताजी ने वैसा ही किया जैसा उनसे कहा गया था। वह मंदिर गए, उन्होंने हर दिन उनका आशीर्वाद लिया और उन्होंने लंगर भी खाया। यह डॉक्टर की सलाह के विपरीत था। पिताजी को हल्का कम नमक वाला आहार लेना चाहिए था। गुरुजी का लंगर, जैसे कि जिस किसी को भी इसे खाने का सौभाग्य मिला है, वह जानता है यह पृथ्वी पर सबसे मसालेदार मिर्च से भरपूर भोजन है। मेरे पिता को भी बिस्तर पर आराम करने की सलाह दी गई थी, लेकिन वह मंदिर में चल रही बैसाखी पूर्व तैयारियों में पूरी तरह शामिल हो गए। संगत जी, उनके गुड़गांव आगमन के 3 सप्ताह के भीतर ही हम एक चमत्कार के साक्षी बने। पिताजी द्वारा अपने जादुई आशीर्वाद के गिलास से पानी पीना शुरू करने के कुछ दिनों बाद उनके स्वास्थ्य में नाटकीय सुधार हुआ। उनका रक्तचाप 195 से 100 mmHg के शिखर से घटकर 150
90 mmHg पर आ गया और फिर 140-85 mmHg पर आ गया। तब से इसमें गिरावट जारी है। यह अब 130-80 mmHg स्तर तक पहुंच गया है, जिसे पढ़कर एक युवा भी गर्व कर सकता है। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद ने न केवल पिताजी के रक्तचाप को कम कर दिया, उन्होंने डॉक्टर के प्रिय नुस्खों पर पानी फेर दिया। विज्ञान को एक बार फिर चुनौती और विश्वास के रहस्य के साथ प्रस्तुत किया है। मेरे पिता के लिए गुरुजी का आशीर्वाद जीवन रक्षक साबित हुआ है। जहाँ तक मेरी और मेरी पत्नी की बात है, जो उनके दयालुताओं और उनके प्रेम से धन्य है। हृदय जो कुछ भी महसूस करता है, उसे शब्दों में व्यक्त करना बहुत कठिन है। हम केवल उनके चरण कमलों में रहने की इच्छा कर सकते हैं, यदि वे चाहें। गुरुजी को सदैव हमारा प्रणाम है। हम गुरुजी के आभारी हैं कि उन्होंने हम पर इतनी कृपा बरसाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी।